हेलो फ्रेंड्स, मैं भाग्यश्री राष्ट्रीय फैशन से आज मैं आप सभी को अनारकली की कलियां कटिंग करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी, पर मैंने अभी ये साड़ी पहनी नहीं। मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी मैं अनारकली सूट कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा लगा, शाइनिंग है और इसके प्रिंट भी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें कट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये इसका पल्लू है प्रिंटेड, इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा, तो सबसे पहले मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। मैं इससे स्लीव बनाऊंगी और ये हमारा, इसमें से मैं अपर बॉडी बनाऊंगी। अब इसको कट कर लेते हैं। तो इसमें से हमारा अपर बॉडी बनेगा। और ये हमारी स्लीव के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी स्लीव बनेगी, ये हमारी अपर बॉडी, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इससे हम अपनी कलियां कट करेंगे। तो ये हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, जिसमें से हमें कलियां काटनी है। तो ये 4 फोल्ड हैं। अभी हम पहले अपने कपड़े की लंबाई नाप लेते हैं कि हमारा कपड़ा अभी कितना है। तो ये हमारे कपड़े की पूरी लंबाई 43 इंचेस आ रही है। और अब हमें इधर से कलियां काटनी हैं। तो हमारा जो गाउन है वो 44 इंच का तैयार होगा। तो 44 इंच में से 15 इंच हमारा टॉप का होगा, और 15 इंच माइनस करने के बाद 29 इंचेस बचते हैं, जिसमें मैं 2 इंच मार्जिन करूँगी। 2 इंच मार्जिन लेने के बाद 31 इंचेस होंगे। तो हमारी मतलब ये कलियों की जो लेंथ है वो 31 इंचेस होंगे। तो मैं इसे 31 पे मार्क लगा लेती हूँ। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन हम पूरे में लगा लेंगे। पहले मैं आपको एक कली कट करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, कली कट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 5 इंच पहले छोड़ देंगे। ये 5 इंच सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमें कलियों के ऊपर विड्थ जो है कमर की, वेस्ट की, तो वेस्ट हमारा जो वेस्ट है वो है 35 इंचेस। वो मैंने इसमें लूजिंग लेने के बाद 35 इंचेस रखा। आपको जो भी लूजिंग और मार्जिन लेना है वो लेने के बाद 35 इंचेस मेरा आया है। हमें बनानी है 24 कलियाँ, उसे 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.45 इंचेस मेरा आया है। और उसमें ½ इंच ही मैं प्लस करूँगी, तो ये टोटल आ जाता है 2 इंच के लगभग आएगा ये। तो मैंने इसे 2 इंच कर लिया है। तो यानी कि हमारी जो ऊपर की विड्थ जो कटेगी, वेस्ट की जो विड्थ होगी वो 2 इंच होगी। तो ये हमारा, यहाँ से हम 2 इंच लगाएंगे। अभी नीचे की आते हैं कि नीचे की हम विड्थ कितनी काटेंगे। तो नीचे की विड्थ के लिए तो हमें 24 कलियां कट करनी हैं। 24 में तो हमारा जो ये कपड़ा है वो 4 फोल्डेड है, तो 24 में हम 4 से भाग देंगे, तो वो हमारा आता है 6। यानी कि हमारा एक पार्ट में जो हमारा एक लेयर है उसमें 6 कलियां कटेंगी। अब इन 6 कलियों में हमारा जो कपड़े का माप है वो है 43 इंचेस, जिसमें से मैंने ये 5 इंचेस कट करेंगे। वो 5 इंच हम इसमें से कट करेंगे। और 5 इंच के बाद हमारा आता है 38 इंचेस। 38 इंचेस में से
6 इंच और माइनस करेंगे। 6 इंच कौन सा वाला, जो हमारा 2 इंच, इसमें 6 कलियां कटेंगी तो 2 इंच के हिसाब से हमारा 6 इंच आता है। 3 कलियों का हम कट करेंगे यहाँ से, तो 3 कलियां 2 3 जा 6, तो वो 6 इंचेस, वो भी माइनस करने के बाद हमारा आता है 32 इंचेस। 32 इंचेस को नीचे का हमारा बचा 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट का हमने कर निकाल दिया, नीचे का जो 3 हमारा लेयर है उससे हम 32 में डिवाइड करेंगे तो वो आता है हमारा 10.4 इंचेस, यानी कि हमारा जो नीचे की विड्थ आएगा वो 10 इंचेस आएगा। तो आइए फ्रेंड अभी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम 10 इंच लेंगे, ये हमारा 10 इंच इधर से भी है और 10 इंच हम यहाँ से भी मार्क लगाएंगे। अभी यहाँ इधर से हम 5 इंच यानी 10 का हाफ 5 इंचेस, यही मैंने बोला था, ये मैं 5 इंचेस यहाँ छोड़ रही हूँ। तो ये 5 इंचेस मेरा इधर आ गया। अब इस 5 इंच से मैं 2 इंच का बनाना है तो 1 इंच दोनों साइड से, 1 इंच मैं दोनों साइड से मार्क कर लेती हूँ। तो ये हमारा 2 इंच का मार्किंग हो गया और यहाँ हमारा 10 इंच था ही, तो अभी मैं इसे यहाँ कॉर्नर से इसे मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स हमारी ये जो एक कली कट चुकी है, एक कली मतलब यहाँ से ये हमारी 4 कलियाँ निकलेंगी। तो अभी हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारी कली कट गई है। अब इसमें से हम एक कली ले लेंगे और इसे यहाँ का बॉर्डर मिलाते हुए ऐसे रख लेंगे, क्योंकि कभी भी अगर ये हमारा दोनों साइड का बॉर्डर है और हमें दोनों साइड से ही अपने पल्ले निकालने हैं, तो इस तरह से रखने से आप दोनों साइड से निकाल लेंगे और जो आपका ये एक्स्ट्रा भाग है वो अलग हो जाएगा। तो इसी तरह हम बाकी कलियाँ भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी 12 कलियाँ फ्रंट की और 12 कलियाँ बैक की हैं। फ्रेंड्स इसे देख सकते हैं आप, ये 2 लेयर में है, मैंने ये 12 कलियाँ रख दी है। ये भी हमारे कैमरे के स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा इसे क्लोज रखा है, वरना अभी इसका घेरा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो अभी हमारे कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब तो फ्रेंड्स ये है हमारा लाइनिंग का कपड़ा, ये जिसे मैंने 4 मीटर लिया है, 4.5 मीटर लिया है, जिसमें से मैंने आधा मीटर ले लिया है अपने टॉप के लिए, मैंने कट कर लिया है। ये फुल्ली 4 मीटर कपड़ा है जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। आप इससे कम भी ले सकते हैं अगर आपकी विड्थ ज़्यादा हो तो। ये मेरे केवल 32 का विड्थ है, इसलिए मैंने 4 मीटर लिया है।
आपका अगर विड्थ ज़्यादा हो 42 इंच का हो या 44 का हो तो आप 3 मीटर में भी आपका लाइनिंग का कपड़े से काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसे 4 फोल्ड किया है और अभी मैं इसमें अम्ब्रेला का कट करूँगी। तो मैंने 4 फोल्ड किया और इस कॉर्नर से यहाँ ऐसे रख लिया है। अब ये टोटली 8 पार्ट हो गए। इसे फोल्ड करने से ये टोटली 8 पार्ट हो गए हैं। अभी हमें हमारा जो वेस्ट है लूजिंग वगैरह देने के बाद हमारा जो वेस्ट आ रहा है वो है 35 इंचेस। 35 का 4th पार्ट 8 पार्ट आएगा। 35 का 8 पार्ट आता है 4.3 समथिंग। तो हम इसे 4.2 जो यहाँ है यहाँ पे 4.2 या आप 4 पे ही लगा सकते हैं। जब हम इसमें कर्व देंगे तो जो हमारा गैप है जो 0.3 आ रहा है वो हमारे कर्व में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ अब इसे हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये निशान कहाँ आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 5.5 पे निशान लगा लेंगे और कॉर्नर से ही रखते हुए हम दोनों साइड अपना कर्व देते हुए 5.5 पे निशान लगा लेंगे और अपने डॉट्स को हम मिला लेंगे। अभी ये डॉट्स को जो हमने मिला दिया है, कभी भी ध्यान दें जब भी इसे कट करना हो हम जो निशान लगाएं उससे ½ इंच आप ऊपर ही काटेंगे, क्योंकि ये जो कर्व है ये एडजस्ट कर लेता है। तो हम इतने पे ही निशान लगा लेते हैं। अब हम अपनी लेंथ लेंगे। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका लेंथ 31 तैयार होगा। तो हम इसे 29 पे कट करेंगे। तो अभी हम इसकी जो लेंथ है वो 29 पे मार्क करेंगे। अब इसी तरह ही हम अपने राउंड वाले जगह से ही रख करके चारों तरफ पहले अपना 29 का ही डॉट लगा लेंगे। आप चाहो तो ऊपर से भी निशान लगा सकते हो कॉर्नर से, पर मैं यहीं से लगा रही हूँ। इस तरह भी आपका जो मार्किंग है वो सही ही आता है। तो इस तरह हमारी मार्किंग 29 पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो ये डॉट है अब हम इसको लाइन बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमारा जो ये कपड़ा छोटा अभी आ रहा है, हमारा जो ये साइड का कपड़ा है इसको जब हम कट करेंगे तो वहाँ से जॉइंट लेकर के यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे और हमारा जो ये सर्कल है यहाँ जोड़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसे साइड में रख लेते हैं और चलते हैं हम इसका अपर पार्ट कट करेंगे। तो ये हमारा अपर का फैब्रिक है लाइनिंग। तो पहले सबसे पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे। इसका नाप लेते हैं। तो ये मेरा 16 इंच का है, जो मैं स्टिच करूँगी तो 15 में तैयार हो जाएगा। तो अभी इसकी मार्किंग करते हैं। तो मुझे ये डीप नेक बनाना है तो इसलिए मैं इसका जो शोल्डर है वो 6.25 इंच ले रही हूँ। मुझे थोड़ा शोल्डर ब्रॉड चाहिए तो मैं 6.25 इंच लिया है मैंने। अब इस पे हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। आर्म होल मैं ले रही हूँ 6 इंच। इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया है ये। अब इस पे मैं ½ इंच आगे बढ़ा लूँगी और फिर एक और स्ट्रेट लाइन ले लूँगी। अब इसके बाद मैं चेस्ट का माप लूँगी। मेरा चेस्ट है 36 इंच, जिसका 4th पार्ट होगा 9 में फिर मैं 0.75 का लूजिंग दूँगी
और लूजिंग के साथ फिर मैं 1 इंच इसमें मैं मार्जिन रखूँगी। ये हमारा 1 इंच है मार्जिन। और अब एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे गले का मार्किंग करती हूँ। गला मैं ले रही हूँ 2.5 इंच का। गले की विड्थ हमारी 2.5 इंच है। और मैं सबसे पहले अभी फ्रंट का नेक लगाऊंगी। फ्रंट का नेक मुझे 6 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 6.5 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। और नीचे से भी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप इसे 3 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे 2.5 इंच चाहिए तो मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ। और मैं ये इसे गोल शेप दे रही हूँ क्योंकि मुझे राउंड नेक ही चाहिए। और अब मैं आर्म होल का भी मार्क कर लेती हूँ। ये हमारा आर्म होल का मार्क हो गया है। और यहाँ से मैं नेक की तरफ से 1/4 इंच डाउन कर रही हूँ शोल्डर को। हमारा वेस्ट है 33 इंच, उसमें मैं 1 इंच का डार्ट दूंगी। और इसमें 1/2 इंच की लूजिंग देने के बाद अपना मार्किंग करूँगी और 1 इंच का मार्जिन दूंगी। तो मैं 9.5 पे अपना फिटिंग का मार्क दे रही हूँ और 1 इंच मेरा मार्जिन आ रहा है। अब मैं अपने मार्जिन को ऐसे लाइन से खींच लेती हूँ। अब मैं इसका डॉट लगाने के लिए इसको पहले नापूंगी, फिर इसका सेंटर ये लगा रही हूँ। अब इस सेंटर से मैं डॉट पॉइंट का मार्क कर रही हूँ, जो मैं इसे 5 इंच की लंबाई पे दे रही हूँ। स्टिच होने के बाद ये 4.5 इंच पे आ जाएगा। अब मैं साइड से 1 इंच ऊपर मार्क करूँगी और यहाँ से डॉट तक तिरछा लाइन लेकर के इसे मिला दूँगी। ये मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि जब हम इसे नहीं कट करते हैं तो ये जो हमारा पार्ट है वो नीचे लटक की तरह आ जाता है। और इसे कट कर देने के बाद ये तिरछा नहीं होगा। जब हम इसमें डॉट देंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने आर्म होल जो है वो बैक का दिया हुआ है। ये मेरा 2 पार्ट है, फ्रंट और बैक दोनों है इसमें, तो इसे मैं अलग करूँगी। ये जो नेक है वो मेरा फ्रंट पार्ट का है, तो इसे अलग करेंगे और अलग करके फिर मैं इसके फ्रंट के लिए आर्म होल की तो गोलाई जो एक्स्ट्रा काटते हैं वो कर लेंगे। और ये मेरा यहाँ पे टक्स लगा लेंगे, जिससे हम अपना डॉट पॉइंट पता कर लेंगे कि हाँ यहाँ से मुझे डॉट लगाना है। अब इसे अलग करके मैं बैक के नेक की जो डेप्थ है वो मेरी 10 इंच आएगी, तो उसे मैं 10 इंच पे कर लूँगी। तो ये मेरा फ्रंट का है। अब मैंने बैक का भी कटिंग कर लिया है और फ्रंट की भी कटिंग कर ली है। मैं फिर से एक बार इसका नाप बता देती हूँ। तो यहाँ से मेरा शोल्डर था पूरा 6 इंच, 6.25 इंच, और आगे की गले की लंबाई 6.5 पे लगाया है, विड्थ 2.5 इंच रखी है, और आर्म होल भी मेरा 6 इंच पे है। और मेरी फिटिंग का मार्क है ये विथ लूजिंग, और 1 इंच मैंने मार्जिन भी रखा है। ये मेरा वेस्ट पार्ट है विथ लूजिंग और विथ टक्स एक्स्ट्रा चार्जिंग। ये मार्क किया हुआ है मेरा, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। सेम जितना वेस्ट मेरा फ्रंट का है उतना ही बैक का भी है, क्योंकि दोनों में टक्स लगे हुए हैं तो इक्वल ही हैं दोनों के वेस्ट पार्ट और चेस्ट का भी। बस मैंने फ्रंट में जो है वो मेरा
36 है चेस्ट का, तो मैंने फ्रंट पे जो टक्स पॉइंट लगाया है वो 3.6 पे लगा दिया है। ये मेरा बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है, जो 10 इंच पे मेरा गला तैयार हो जाएगा। सारी मार्किंग एज इट इज़ फ्रंट के जितनी ही बैक में भी है। तो ये हमारे पार्ट कट चुके हैं और ये मेरा मेन फैब्रिक है जिस पे मैं ये कट कर लूँगी। मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लूँगी। तो अभी इसे साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लाइनिंग की फैब्रिक और इसके बाद मैंने अनारकली की कलियाँ भी कटिंग कर ली हैं। हमारा अपर बॉडी भी कट हो चुका है और मैंने उसके साथ उसके गले की भी कटिंग कर ली है विद बुकरम। और मैंने अपने स्लीव भी कट कर लिए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अभी हम स्टिचिंग के लिए सिलाई मशीन पे। है फ्रेंड्स, तो ये मेरे लाइनिंग का है जो इसमें जोड़ लगाना था, मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं कलियाँ स्टिच कर लेते हैं। तो ये मेरी कलियाँ हैं, मैंने डबल कलियाँ रख ली है। अब इस पर मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो इसे ऐसे ही स्टिच करते हुए लास्ट तक स्टिच कर लेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही सिलाई करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपका जो बॉर्डर है एक दूसरे पे स्टिच हो। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप बॉर्डर के साइड से ही लगा करके स्टिच कर सकते हैं। मैं अभी कमर के साइड से ही स्टिच कर रही हूँ। तो इसी तरह जैसे मैंने ये कलियाँ जोड़ी हैं इसी तरह मैं बाकी कलियाँ भी स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारी कलियाँ सिल के तैयार हो गई हैं, 12 फ्रंट के और 12 बैक करके। और ये मैंने सारी स्टिच करने के बाद इनमें इंटरलॉक लगा लिया है क्योंकि ये कपड़ा मसक सकता है, तो इसलिए मैंने इंटरलॉक भी लगा लिया है। अब ये हमारा आ गया अपर बॉडी का, ये मेन फैब्रिक है और लाइनिंग को हम अटैच करेंगे अच्छे से रख के। तो अभी मैं इनको साइडों से अटैच कर लूँगी। तो आइए चलते हैं, इसे स्टिच कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये लाइनिंग इस पर स्टिच हो गया। इसी तरह बैक का भी स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद ये फ्रंट देखिए, ये हमारा कट हो चुका है एक्स्ट्रा पार्ट। अब इसमें हमारे जो टक्स हैं इसे हम टक्स को लगा लेंगे हाफ इंची दोनों साइड से रखने के बाद। हमने 1 इंच का दिया था, हाफ इंची हम अपना टक्स लगा लेंगे। फ्रेंड्स, तो ये हमारे साड़ी का जो बॉर्डर था वो और हमारा जो ये पोटली बटन है इसको मिला करके हम अपना ये गले का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। यहाँ हम अपना शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों, इस पर डबल स्टिच लगा लेंगे। अब इसके बाद हम अपना स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव हमेशा मैं सेंटर से अटैच करती हूँ, तो फ्रेंड्स आपके लिए भी यही टिप्स दूंगी कि स्लीव्स कभी भी आप सेंटर से अटैच करें। तो ये हमारा स्लीव अटैच हो गया है फ्रेंड्स। ये हमारी स्लीव ऐसे आ जाएगी। अब हम इसमें नीचे का पार्ट जोड़ेंगे।
तो अभी हमारा ये सूट तैयार हो गया है, आप इसका लुक देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।